जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैंने आपको पिछला वीडियो दिया था जो श्राद्ध पक्ष बन रहा है, जिसके आरंभ में और अंत में ग्रहण है। पंचक से ये आरंभ होगा, यानी पंचक की समाप्ति के बाद ये श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा। ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना है हमारी इस धरती के लिए। और ये भी मैंने कहा था कि भारत इससे अछूता रहेगा, लेकिन पश्चिम देश इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और समुद्र के अंदर बहुत बड़ी घटना घटित होने की संभावना बनती है, यानी सुनामी आने की संभावना बनती है। दर्शकों, इस घटना का दूसरा आकलन मैं आज आपको दे रहा हूं कि ये जो ग्रहण की छाया जो समुद्र के बहुत बड़े इलाके पर पड़ रही है और पश्चिम देशों पर पड़ रही है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी जल प्रलय इस धरती पर आने वाली है। और ऐसा संकेत हमें हमारे धार्मिक पुराणों में भी मिलता है, चाहे वो कल की पुराण हो, चाहे बाइबल हो या कुरान हो। हर जगह जल प्रलय के बारे में कहा गया है कि कलयुग के अंत में जल प्रलय आएगी। और अब ग्रहों ने वो संकेत देना शुरू कर दिया है कि किस तरह की परिस्थिति बनेगी। इसीलिए सावन का महीना निकल जाने के बाद भी इस समय पर भी जिस तरह की बारिश लगातार हो रही है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है और अभी इसके समाप्त होने के भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। ऐसे में पश्चिम देशों के अंदर बाढ़ का कहर, पानी का कहर बहुत प्रभावी रहेगा, ऐसा स्पष्ट संकेत यहां मिलता है। भारत के भी कुछ इलाकों के अंदर ऐसी परिस्थिति बनेगी, हम देखते भी आ रहे हैं। और ये जो ग्रहों की परिस्थिति है, जो मैंने आपको बताया पितृपक्ष के अंदर जो दो ग्रहण आरंभ में और अंत में पड़ रहे हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये उस जल प्रलय को आने के लिए एक मार्ग दे रही है। सबसे पहले अगर कोई घटना इस संसार में होती है तो उसका संकेत हमें ग्रहों के आधार पर मिलता है। ग्रहों की परिस्थिति उस ऊर्जा का निर्माण करती है, वो ऊर्जा का निर्माण ही इस धरती पर उस घटना को घटित करता है। इसीलिए सनातनियों, आने वाले समय के अंदर जो ये जल प्रलय की घटना घटित होने की संभावना बनी है, इस घटना से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग अपने अपने तरीके से सनातन को फॉलो करने के लिए अपने कदम को आगे उठाइए। ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। बस इतना सा आपको प्रार्थना करनी है और उसके पश्चात आप सहज होकर के उस परिस्थिति के अंदर अपना समर्पण कर दीजिए। अब आपकी सुरक्षा उस समय पर ना कोई सरकार कर सकती है, ना आपकी दौलत कर सकती है, ना आपके रिश्तेदार कर सकते हैं। वहां केवल और केवल वो ईश्वरीय शक्ति ही आपका बचाव करेगी और यही एकमात्र उपाय हमारे सामने होता है। दर्शकों, ये वो समाधान है जो स्वयं ईश्वर इस धरती के लोग को देना चाहते हैं, ताकि हम इस समय पर अपने आप को सुरक्षित कर पाए। इसीलिए इन शब्दों को यदि आप बहुत गहराई से समझ रहे हैं तो निस्संदेह आप ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। और यदि आप इसको साधारण समझ रहे हैं तो मुझे आपके बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ऐसा ईश्वरीय आदेश है कि इस संदेश को बांटा जाए, लुटाया ना जाए। तो जिन्हें श्रद्धा नहीं है वो इन शब्दों को लूट रहे हैं, और जिनके अंदर श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, वो इन शब्दों का लाभ लेंगे। और इसीलिए मुझे लुटाना नहीं है, मुझे केवल बांटना है। यही मेरे को आदेश है और यही कार्य मैं कर भी रहा हूं। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से अपनी सुरक्षा के लिए आपको केवल यही करना है। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं। आने वाला समय विकट है, इसीलिए अब इस धरती पर कैसे सुरक्षा होगी उन आत्माओं की जो आने वाले समय के अंदर धर्म युग में प्रवेश करेगी, इसकी व्यवस्था भी ईश्वर अपने तरीके से अब इस धरती पर करने वाले हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।